आज हम समकालीन कविता में अद्वितीय स्थान रखने वाली कविता कैबरे में बंद अपाहिज का अध्ययन करेंगे, जिसके रचनाकार रघुवीर सहाय जी हैं। यह कविता अपने नाम से ही बहुत कुछ कहती है। जैसा कि नाम कैमरे में बंद अपाहिज, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह कविता पत्रकारिता से जुड़े कुछ प्रसंगों और पत्रकारिता किस तरह अपना कार्य करती है उसे ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस कविता में रघुवीर सहाय ने संवेदनशील व्यक्ति को किस तरह कैमरे के सामने लाकर लोग संवेदनहीन हो जाते हैं तथा जन समुदाय में कैसे संवेदनशीलता जगाई जाती है, इसे रखकर लिखी गई है। आइए कविता का रसास्वादन करने से पहले हम रघुवीर सहाय के जीवन पर एक दृष्टि डालते हैं। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में सन 1929 में हुआ था। इनकी संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में हुई। वहीं से इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। रघुवीर सहाय नई कविता के कवि हैं। इनकी कुछ आरंभिक कविताएं अज्ञे द्वारा संपादित दूसरे शतक में प्रकाशित हुई। महत्वपूर्ण काव्य संकलन है इनका सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए। रघुवीर सहाय की काव्यगत विशेषताएं, जिसमें कवि ने अपने काव्य में आम आदमी की पीड़ा व्यक्त की है। ये साठोत्तरी काव्य लेखन के सशक्त, प्रगतिशील व चेतना संपन्न रचनाकार हैं। इन्होंने सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलौस भाषा में कविता लिखी है। अगर रघुवीर सहाय के काव्य शैली पर हम चर्चा करें, काव्य शैली अर्थात भाषा, तो ये बहुत ही आसान और सरल शब्दों में अपनी बात को कहते हैं। अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से सदैव बचते रहे हैं। इनकी कविता अत्यंत साधारण प्रतीत होती है, परंतु उसमें भावावेग इतना अधिक होता है कि पाठक स्वतः इनकी कविता से जुड़ जाता है। जब हम इनकी कविता कैमरे में बंद अपाहिज को पढ़ेंगे तो स्वयं ही देखेंगे कि किस प्रकार उन्होंने सीधी सरल शब्दों में अत्यंत महत्वपूर्ण बात को व्यक्त किया है। खासकर मीडिया जो लोगों को अपने चैनल से जोड़ने के लिए तथा अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए किस प्रकार का जो है वो प्रयोग करती है, किस प्रकार के संवेदनहीनता का जो है मंजर उपस्थित करती है। आइए पहले कविता का रसास्वादन करते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे। एक बंद कमरे में उससे पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा,
सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा? सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख का एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हम दोनों को एक साथ रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। इस कविता में कवि ने मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन किया है। मीडिया के लोग स्वयं को समर्थ व शक्तिशाली मानते हैं। उनके मन में, या ये कहें कि अपने कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाने के लिए वो किसी भी संवेदनहीनता से गुजर जाते हैं। एक बंद कमरे में, स्टूडियो में एक कमज़ोर व्यक्ति को बुलाते हैं और उससे प्रश्न पूछते हैं। हम सभी प्रतिदिन टीवी चैनल देखते हैं और उसमें तरह तरह का आप कार्यक्रम भी देखते होंगे, जिसमें वो बार बार दुखी व्यक्ति को अनेकों तरह के प्रश्न पूछकर जो है व्यथित करते हैं, और वो उम्मीद करते हैं कि जब व्यक्ति रोएगा तो और जो जनता है, जो दर्शक है, जो उसे देख रही है, वो उससे जुड़ेंगे और उनकी टीआरपी बढ़ेगी, उनका कार्यक्रम सफल हो जाएगा। इसी पर व्यंग रघुवीर सहाय ने किया है कि यहाँ तक कि वो एक अपाहिज व्यक्ति से पूछते हैं कि आप अपाहिज हैं, और यदि आप अपाहिज हैं तो अपाहिज क्यों हैं? निश्चित आपको अपाहिजपन दुख देता है। रघुवीर सहाय जी कहते हैं, सच में ये प्रश्न इतने बेतुके लगते हैं कि इसका उत्तर कोई नहीं देना चाहेगा, और जो अपाहिज व्यक्ति है वो भी चुप रहता है। और रिपोर्टर जो कि इस कार्यक्रम को प्रसारित कर रहा है, वो अपने कैमरे वाले को निर्देश देता है कि इस दृश्य को तुम और बड़ा करके दिखाओ, जिससे दर्शक देखें कि यह व्यक्ति कितना उदास है, हताश है, निराश है। वह प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दे पाता है। ऐसा लगता है जैसे मीडिया को लोगों को उस अपाहिज व्यक्ति से कोई संवेदनशीलता नहीं है, नहीं उसके दुख से उन्हें कोई मतलब है। वह परोक्ष रूप से उस व्यक्ति का केवल मजाक ही उड़ाते हैं। थोड़ा सोच, जो मीडिया वाला है वो बार बार उस अपाहिज व्यक्ति से कहता है, थोड़ा सोच कर बताइए, आप बताइए, नहीं तो ये सुनहरा अवसर आप खो देंगे। इससे बढ़िया मौका आपके पास नहीं हो सकता है अपनी पीड़ा को, अपनी कष्ट को समाज के सामने रखने का। परंतु अगर इस कविता में आप निहित संदेश को देखें तो रघुवीर सहाय सीधे सीधे व्यंग और कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं कि मीडिया के लोगों को उनके दूसरे व्यक्ति से पीड़ा से कोई मतलब नहीं है। वो केवल और केवल अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना चाहते हैं और इस तरह के प्रश्न पूछना चाहते हैं ताकि जो अपाहिज है वो रोने लगे। और
कहीं न कहीं वे समाज के मनोभाव से भी परिचित हैं कि यदि यह अपाहिज व्यक्ति रोने लगेगा तो निश्चित रूप से समाज के लोग भी, जो हमारे दर्शक हैं, वो भी रोएंगे और उनका कार्यक्रम सफल हो जाएगा। जब कविता में हम आगे पढ़ते हैं या बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो मीडिया के लोग हैं या जो मीडिया कर्मी है, वह अपाहिज का एक तरह से मानसिक शोषण करता है। जब अपाहिज व्यक्ति रोता है, वो अपने दुख को व्यक्त नहीं कर पाता है शब्दों के माध्यम से, तो उसकी आँखों को और उसके आँखों की तस्वीर को और बड़ा करके पर्दे पर दिखाया जाता है। वो उसके चेहरे के दृश्य को बार बार फोकस करते हैं और जो दर्शक हैं वह भी बैठे हुए इस बात का इंतज़ार करते रहते हैं कि कब यह व्यक्ति जो कैमरे के सामने है अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा को व्यक्त करेगा। मीडिया कर्मी बार बार दर्शकों और अपाहिजों दोनों को एक साथ रुलाने का कोशिश करते हैं। तभी वे निर्देश देते हैं कि कैमरा को बंद करो। यह व्यक्ति अपना पूर्णतः दर्द नहीं व्यक्त कर पा रहा है, कोई बात नहीं, जो पर्दे का समय है वो बहुत महंगा है। अर्थात किसी के दुख और पीड़ा से मीडिया या मीडिया के लोगों का कोई संबंध नहीं है। इस कार्यक्रम के बंद होते ही दूरदर्शन में कार्यक्रम सभी लोग मुस्कुराते हैं और यह घोषणा करते हैं कि यह आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देख रहे थे। थोड़ी सी इसमें कमी रह गई, आप लोगों को एक साथ नहीं रुला पाया, फिर भी यह कार्यक्रम देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। बच्चों, अगर इस कविता के मार्मिक तथ्य की तरफ आपका ध्यान जाए और इस कविता को यदि आप आज के संदर्भ में जोड़ते हुए देखें तो नित्य प्रतिदिन हो रही घटनाओं, उसमें मीडिया किस प्रकार रिपोर्टिंग करती है, एक ही दुख को, घटना को, कष्ट को, किसी के पीड़ा को कितनी बार उसको दिखाती है, किस किस तरह के प्रश्न पूछती है, उनका उसके प्रति संवेदनशीलता को जगाना होता है या संवेदनहीनता को पैदा करना होता है, या व्यक्ति के वो शोषण करते हैं या सच में वो व्यक्ति को जो है समाज के सामने लाकर प्रस्तुत करते हैं कि हाँ, उनके इस व्यक्ति के पास बहुत कष्ट है, आप उसका सहयोग करो। आप खुद मूल्यांकन कर सकते हैं। यह कविता अपने आप में बेजोड़ है, बेमिसाल है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसका आप स्वतः अवलोकन न कर सकें, स्वतः देख न सकें। आप इसे बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे, समय के साथ जोड़ते चलेंगे तो कविता का भाव स्पष्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आप सभी को ज्ञात है कि अवतरण आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पाठ्यपुस्तक के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए जो अवतरण आधारित प्रश्न है उसको एक स्थान पर एकत्र कर दी हूँ, जिससे इस कविता से जुड़े जितने भी प्रसंग, जितने प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, आप इसे पढ़ें और इसका उत्तर समझने का प्रयास करें। मैं एक एक प्रश्न और उत्तर को यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर दे रही हूँ। प्रश्न है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे में आए हम शब्द क्या क्या तात्पर्य है। दूरदर्शन पर हम बोलेगा कि
हम शक्तिशाली है तथा हम किसी कमज़ोर का साक्षात्कार लेंगे। यहाँ हम समाज का ताकतवर मीडिया है। हम अपाहिज से क्या प्रश्न पूछेगा, जिसे प्रताप हम अपाहिज से प्रश्न पूछता है कि आप अपाहिज हैं तो क्यों हैं। यह अपाहिज पर निश्चित रूप से आपको दुख देता होगा। प्रश्न पूछने वाला अपने उद्देश्य में कितना सफल हो पाता है और क्यों। प्रश्न पूछने वाला एक तरह से देखा जाए तो बेतुका प्रश्न पूछता है। वह अपाहिज को बार बार झकझोरता है, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है। वह बहुत अधिक अपने कार्य में सफल नहीं हो पाता है। प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को क्या निर्देश देता है और क्यों। प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को अपंग की तस्वीर बड़ी करके दिखाने के लिए कहता है, ताकि आम जनता की सहानुभूति उस व्यक्ति के साथ हो जाए और कार्यक्रम लोकप्रिय हो सके। ऐसे ही कवि ने दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों की किस मानसिकता को उजागर किया है। निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर है कि व्यावसायिकता पर करारा व्यंग किया गया है। वे अपाहिज के कष्ट को कम करने के बजाय उसे और बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं तथा क्रूरता की सभी हदें पार कर जाते हैं। दर्शकों की मानसिकता क्या है। दर्शक भी दर्शक की मानसिकता, वे किसी पीड़ा के चरम का आनंद लेना चाहते हैं। वे भी संवेदनहीन हैं, उन्हें भी उस अपंग व्यक्ति से के रोने का इंतजार रहता है और कोई जुड़ाव वे महसूस नहीं करते हैं। दूरदर्शन वाले किस अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं। दूरदर्शन वाले इस अवसर की तलाश में रहते हैं कि कब सामने बैठा अपाहिज व्यक्ति रो पड़े और उनका कार्यक्रम रोचक बन सके। कार्यक्रम संचालक पर्दे पर फूली हुई आग की तस्वीर क्यों दिखाना चाहता है। वह बार बार इसलिए दिखाना चाहता है ताकि वो अपाहिज व्यक्ति के कष्ट को बढ़ा चढ़ाकर बता सके, जिससे कार्यक्रम प्रभावी हो सके। एक और प्रश्न, एक और कोशिश, इस व्यक्ति का क्या तात्पर्य है। दरअसल इसमें जो कार्यक्रम संचालक है या मीडिया कर्मी है, वह चाहता है कि अपाहिज व्यक्ति की रोती मुद्रा की तस्वीर बार बार जो है दर्शकों को दिखाए, जिससे उसका कार्यक्रम सफल बन सके। कार्यक्रम संचालक दोनों को एक साथ क्यों रुलाना चाहता है। वह चाहता है कि अपाहिज और दर्शक अगर दोनों एक साथ रोएंगे तो उसका कार्यक्रम लोकप्रिय हो जाएगा। संचालक किस बात पर मुस्कुराता है और उसकी मुस्कुराहट में क्या छिपा है। संचालक कार्यक्रम खत्म होने पर मुस्कुराता है, उसे अपने कार्यक्रम के सफल होने की खुशी है, उसे अपाहिज की पीड़ा से कुछ लेना देना नहीं है। बच्चों, यह उत्तराधारित प्रश्न था। इसी प्रकार पाठ्यपुस्तक के भी यहाँ प्रश्न दिए हुए हैं। आप स्वतः भी उसे पढ़ेंगे और करेंगे। इसमें प्रश्न है पहला, कविता में कुछ पंक्तियाँ कोष्टक में रखी गई हैं, आप इसकी समझ में क्या औचित्य है। आप देख रहे होंगे जब हम कविता पढ़ रहे थे तो कुछ कुछ पंक्तियाँ थी जो कोष्टक में दी गई थी, जैसे कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, यह अवसर खो देंगे, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, कैमरा बस करो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, बस थोड़ी ही कसर रह गई। इन सभी पंक्तियों से यही अर्थ निकलता है कि मीडिया के लोगों के पास संवेदनाएं नहीं हैं। यदि इन पंक्तियों को कवि नहीं लिखता तो कविता का मूल भाव स्पष्ट नहीं हो पाता। इसलिए कोष्टक में दी गई इन पंक्तियों के कारण शारीरिक और मानसिक अपंगता का पता चलता है। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। विचार कीजिए, यह कविता अपने पन के भावना में छिपी क्रूरता को व्यक्त करती है।
सामाजिक उद्देश्यों के नाम पर अपाहिज की पीड़ा को जनता तक पहुंचाया जाता है। यह कार्य ऊपर से करुण भाव को दर्शाता है, परंतु इसकी वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही होता है। संचालक अपाहिज की अपंगता बेचना चाहता है, वह रोचक कार्यक्रम बनाना चाहता है। हम समर्थ, शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है? इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने यही व्यंग किया है कि मीडिया वाले अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं। पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने साक्षात्कार के प्रति अपनी नज़रिया किस रूप में रखा है? कवि कहना चाहता है कि मीडिया के लोग सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि अपंग व्यक्ति के साथ साथ दर्शक भी रोने लगे। वे इस रोने वाले दृश्य को ज़्यादा तक नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि ऐसा करने में उनका पैसा और समय दोनों बर्बाद होगा। बच्चों, आपको एक बात और ध्यान देनी है। इस कविता में कवि ने अपाहिज शब्द का प्रयोग किया है। आप जानते हैं कि वर्तमान में हम अपाहिज और विकलांग व्यक्तियों के लिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आप चाहें तो अपने परीक्षा में अपाहिज या दिव्यांग शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।